मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा बॉर्डर बटालियन को लेकर। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पार्लियामेंट में जाकर बॉर्डर बटालियन की बात की। हमारे भी दो एमपीज़ हैं, डॉक्टर जतिंदर सिंह जी और जुगल किशोर जी। क्या उनसे एक शब्द नहीं निकला बॉर्डर बटालियन के लिए? जिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हमेशा कश्मीर की बात की, उनको जम्मू से कुछ नहीं मिलना, लेकिन वो बॉर्डर बटालियन की बात कर रहे हैं। प्रियंका गांधी जी बॉर्डर बटालियन को लेकर ट्वीट करती हैं। हमारे एमपीज़ क्यों इसमें शांत हैं? क्यों बॉर्डर बटालियन के बारे में एक शब्द नहीं निकला? यहाँ तक श्रीमती प्रियंका वाड्रा उनकी बात हो या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की बात हो, कुछ लोग इसमें अनावश्यक सियासत राजनीति करते हैं। विजन आप या फिर बाकी बीजेपी के नेता देवेंद्र राणा जी इनकी बात जब करते हैं तो डॉक्टर साहब कहते हैं, डॉक्टर जतिंदर जी की, हमारे नेता कुछ भी बात कराते हैं। नहीं, आज जब पार्लियामेंट में बात करने की बात आई तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने वहां पर बोला, ये हमारे डॉक्टर साहब और जुगल किशोर जी क्यों नहीं बोल पाए? मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, आप पार्टी अध्यक्ष हैं, क्या इनका नहीं वहां पर ड्यूटी बनती थी जहां से आपने वोट लिए हैं? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी ने जम्मू पूंछ से इलेक्शन नहीं लड़ना है, ना उधमपुर सीट से, और जब बॉर्डर की बात आती है यही बॉर्डर बेल्ट है, तो क्या ये दोनों नेता वहां पर फारूक अब्दुल्ला, देखिए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जो हैं वो सियासत के बड़े खिलाड़ी हैं और वो इस समय राजनीतिक रोटियां सेकने में माहिर है ना। जुगल जी और डॉक्टर साहब खिलाड़ी नहीं, राजनीतिक रोटियां सेकने के माहिर खिलाड़ी हैं, मैंने ये कहा। तो ही नहीं हर ना, चीज राजनीति मैं तो कहता हूँ इन बच्चों के लिए जुगल जी क्या नहीं बोल सकते थे? जुगल जी ने जम्मू पूंछ से इलेक्शन लड़ी है, सारा का सारा बॉर्डर इलाका है, इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है, आगे एलओसी लगती है, तो ये वही बच्चे हैं। क्या जुगल जी इतनी बात नहीं कर पाए? आज डॉक्टर साहब जिन्होंने जम्मू से कभी कोई वोट नहीं लेना, ना उन्होंने जम्मू के बारे में कभी बोला, जहां वो कश्मीर की बात करते हैं, मैं उसमें हमेशा बोलता हूं कि भाई जम्मू की भी बात करें, लेकिन आज अगर वो बात कर सकते हैं तो जुगल जी बात नहीं कर सकते। देखिए मेट्रो चलाते हैं, मेट्रो जिसका कोई अभी तक यहाँ पर ट्रैक भी नहीं नजर आ रहा, उसकी बात कर दी उन्होंने मेट्रो की, और ये यूथ की एम्प्लॉयमेंट की बात है, इनकी कोई नहीं सुनी। देखिए करते हैं, डंडे खा रहे हैं बच्चे। डॉक्टर जतिंदर सिंह जी भी और जुगल किशोर जी भी जम्मू के विषयों को पूरे दमखम के साथ उठाते हैं। लगता नहीं है सर, उन्होंने हमेशा उठाया है और आगे भी उठाते रहेंगे। एलजी साहब इनको टाइम भी नहीं देते। एलजी साहब से आप इनको टाइम ही दिलवा दीजिए। हमारे बीजेपी के कई नेता 10-10 बार मिलाते हैं एक हफ्ते में एलजी साहब को, और हमारे सभी मिलते हैं। बीजेपी के अलावा भी बहुत ज्यादा बीजेपी के जनाब कम मिलते हैं, दूसरे ज्यादा मिलते हैं, तो जो भी मिलते हैं। लेकिन ये देखिए ना, इनको भी थोड़ा सा टाइम मिल जाए। जी जरूर मिलना चाहिए। हमारे बच्चे हैं, अगर वो हेड ऑफ द स्टेट इस समय ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, उनसे नहीं मिलेंगे बिल्कुल। आप पार्टी प्रधान है, आप जुगल जी को बोलें जरा पार्लियामेंट में इनकी बात भी रखें जरा थोड़ी। हमेशा रखते ही हैं, वो रखते हैं, उम्मीद है रखेंगे बात। हमेशा करते हैं जी, क्योंकि आप बात करते हो तो आपको बोला जाता है कि आप बिना कुछ वहां पर बोलना। देखिए हम राजनीति में हैं आशीष जी, और राजनीति में जहां हमारे लोगों को दुख तकलीफ परेशानियां होंगी तो हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? हम जनता के प्रतिनिधि हैं, हम जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। हमको डंके की चोट पर अपनी जनता की आवाज बुलंद करनी है। यही मैं कह रहा हूं कि जुगल जी को भी और डॉक्टर जतिंदर सिंह जी को भी करनी चाहिए। वो भी करते हैं जी, पूरे दम नहीं कर रहे। फिर हम मान के चलें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ज्यादा पॉलिटिकली खिलाड़ी हैं, ये हमारे नेता नहीं। मैंने कहा राजनीति के बड़े खिलाड़ी हैं, जो राजनीतिक रोटियां मौके पर सेकना, इसके बड़े माहिर खिलाड़ी हैं। तो हमारे वाले कब बनेंगे खिलाड़ी? तो टाइम लगेगा। राजनीतिक रोटियां सेकने की बात चल रही है आशीष जी, और जैसे आप एक राजनीति के मजे हुए पत्रकार, जर्नलिज्म के, पत्रकारिता के एक मजे हुए पत्रकार हैं, इसलिए कुछ लोग हैं, और जुगल जी भी और जितेंद्र सिंह जी भी बड़े मजे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के, लेकिन एक सेवा भाव से काम करते हैं, कभी गलत तरीके से राजनीतिक रोटियां नहीं। बॉर्डर वालों की भी थोड़ी सेवा हो जाए, बॉर्डर बटालियन की अच्छी बात। जी हाँ, चलो थोड़ा फल अच्छा मिल जाए। जरूर। चलिए जी, बड़ा बड़ा शुक्रिया।